फिर भी खुदा का नबी कहता है जो इसे पीता है उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। सब कुछ देख भी रहा है, ये मौत है, और फिर भी वो उसे पिए जा रहा है। तो इससे पता चलता है उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक। आवाज़ को सुने। सो मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, और उसका 6 बाब उसकी 7 आयत पर हम गौर करेंगे। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ। सब कहें आमीन। सब तो शरीफ रखें। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है कि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। मरना तो एक दिन जिस तरह जिसका वादा आ जाता है उसने मरना होता है, लेकिन यह मरना कुछ उस मरने से हटकर है जिसके बारे में खुदा का जो बंदा है वो ये बात बयान करता है। दाऊद नीचे बैठ जाए। क्यों? क्या खुदा का कलाम अक़दस यहां पर यह बात फरमाता है कि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बहुत से लोगों का यह ख्याल होता है कि मर गए तो काम मुक गया, मर गए तो जान छूट गई, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर आज आप इन बातों पर ध्यान और ध्यान करें, क्योंकि अगर हिंदुओं को देखें तो जब वो मरते हैं तो वो लाश को जला देते हैं और वो यही समझते काम खत्म हो गया है। और अगर हमारे मुस्लिम भाइयों को देखें, वो भी जब मरते हैं वो भी मुर्दा को दफन कर देते हैं और वो भी यही कहते हैं कि ये आखिरी रामगाह है। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक बेहतर उम्मीद है, और वो उम्मीद क्या है कि जिस तरह यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और फिर जी उठा, और कब्र हमारी आखिरी रामगाह नहीं है। रामगाह वही होगी जब इंसान जिंदा किया जाएगा। तो कुछ लोग अपनी जिंदगी को हासिल करेंगे, और मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग नशे की हालत में मरते हैं, कुछ लोग सारी जिंदगी जो है शराब नोशी करते हैं, कुछ लोग जो है वो बुरे कामों के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, कुछ लोग जो है बुराई को नहीं छोड़ते, उनको इस चीज का नशा होता है, और जब वो मरते हैं तो बहुत से ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि खुदावंद ने दिया था, खुदावंद ने लिया, और उसी का नाम। अब मेरी बात को सुनिए, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा ये नहीं चाहता कि लोग नशे की हालत में मरे। खुदा ये नहीं चाहता कि आप बुराई की हालत में मरे। खुदा ये नहीं चाहता कि आप गलत सोसाइटियों के अंदर पड़कर जो है हलाकत की मौत मरे, बल्कि खुदा ये चाहता है जिस तरह रोमियो के खत के अंदर लिखा है। और देखे खुदा ने जब आदम से कलाम किया तो पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 16 आयत को देखें तो वहां पर खुदा ने आदम से क्या कहा था? जिस रोज
भी किया जाता है, हमें सजा भी मिलती है, लेकिन खुदा का कानून मुल्क के कानून पर सबकत रखता है, वो आगे है। लेकिन यहां पर आप देख लें कि किस तरह खुदा ने आदम से यह बात कही और वो उतनी देर तक नहीं मरा। लेकिन मरा कब? जब उसने अपनी बीवी की बात को सुना, और उसकी बीवी की बात ने किसकी बात को सुना? दुश्मन की बात को सुना। और हमारा दुश्मन कौन है? इब्लीस। और उसने क्या किया? हवा के आगे आकर कलाम पेश किया, और जैसे उसने उसके आगे कलाम पेश किया तो हवा ने क्या कहा? उसने भी तो यही कहा कि बाग के सारे दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में उसकी बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे छूना, यह इजाफा था। खुदा के कलाम को बढ़ाना, शेखी मारना और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, खुदा के कलाम के अंदर इजाफा कर दिया। मकाशवा की किताब के अंदर लिखा है, अगर कोई लफ्ज घटाए या बढ़ाए तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जितनी भी आफतें हैं उस शख्स पर क्या होंगी? नाज़िल की जाएंगी। हम ना बढ़ा सकते हैं और ना इसमें से कम कर सकते हैं। अब जरा लफ्जों पर गौर करें। खुदा ने आदम से कहा था पैदाइश 2 बाब के अंदर उसकी 16 आयत के अंदर, जिस रोज तूने खाया, खुदा ने छूट दी तो गल नहीं की थी, लेकिन हवा ने क्या कहा कि तुम ना उसे छूना। अब यहां पर इजाफा किया और उसने दुश्मन की तालीम को कबूल किया, हालांकि जिंदगी खुदा के कलाम के अंदर थी। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम किताब मुकद्दस में से ढूंढते हो कि इससे हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है, और जो तुम्हें जिंदगी देना चाहता है उसके पास तुम आना नहीं चाहते। अब यहां पर गौर कर ले कि किस तरह, इधर ध्यान रखें, इसको कोई उठा के जरा बाहर ले जाए, थोड़ा चुप कर देगा। तो यहां पर गौर करें कि किस तरह खुदा ने जो है उन्हें अपना कलाम दिया था, और आदम पता नहीं कितना अरसा खुदा के कलाम के साथ चलता रहा, और इतना अरसा जब वो खुदा के कलाम के साथ चलता रहा तो वो गिरा नहीं। लेकिन इब्लीस ने जो है हवा को वर्गलाया और उसने उसकी बात को माना। जैसे ही उसने उसकी बात को माना तो फिर देखें, उसकी तालीम को कबूल करना, उसकी बात पर आमीन करना, यही मौत का सबब बन गई। इसीलिए खुदा का नबी कहता है कि गलत बात के साथ आमीन नहीं होना चाहिए, गलत तालीम के साथ मेल जोल नहीं रखना चाहिए। तुम्हारा कलाम यीशु मसीह ने कहा हाँ हाँ और इससे ज्यादा ना हो। और यहां पर देखें कि किस तरह जब हवा ने दुश्मन की बात को सुना, उसकी तफसीर को लिया, तो फिर वहीं पर वो मर गई। और आदम की गलती क्या थी? उसने अपनी बीवी की बात को माना, खुदा के कलाम को छोड़ा, तो फिर मौत ने उन्हें आ लिया। इससे पहले मौत नहीं थी, लेकिन यह मौत जिसके बारे में मैं आज बता रहा हूं, आप सुने। खुदा ने कहा था जिस रोज तूने खाया तो आदम उसी दिन ही मर गया था। अब आदम की जो उम्र थी 900 साल से ज्यादा थी, तो खुदा की नजर में 1000 बरस एक दिन के बराबर है। 1000 साल खुदा की नजर में एक दिन के बराबर है। और यहां पर आप गौर करें, आदम उसी दिन ही मर गया था। जब गुनाह इंसान की जिंदगी के अंदर होता
की तरफ भी ले जाना चाहता हूं ताकि आप देख सकें। ये लूका रसूल की लिखी गई इंजील, उसका 16 बाब है और उसकी 19 आयत पर भी हम गौर करेंगे। यहां पर 2 शख्स हैं। कितने शख्स हैं? 2 शख्स हैं। और एक शख्स बड़ा अमीर तरीन है। हम हवाला पढ़ने नहीं जाएंगे, मैंने हवाला बता दिया है। तो वो दुनिया की ऐशो-इशरत के अंदर इस कदर खोया हुआ है, वो खुदा के कलाम को जो है वक्त नहीं देता होगा। वो दुनिया की ऐशो-इशरत के अंदर इस कदर खो चुका था, वो शरीयत को पढ़ता नहीं होगा, वो शरीयत की बातों पर अमल नहीं करता होगा जो कि खुदा का कानून था। लेकिन क्या हुआ, एक गरीब जो लाजर था उसके घर के दरवाजा पर डाला गया और ये उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे उसके दरवाजा पर डाल दिया जाए और जो भी कोई टुकड़े बच्चे होंगे मैं उनसे अपना पेट भर लिया करूंगा। तो फिर देख ले, जब उसके घर के दरवाजा पर उसे डाल दिया गया तो लोग उससे नफरत करते होंगे क्योंकि वो नसूरों से भरा हुआ था और हो सकता है उस अमीर आदमी ने जो है कभी उसकी तरफ देखा भी ना हो। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश थी कि ये बंदा इतना अमीर तरीन है कि जो इसकी मेज से टुकड़े बचेंगे मैं उन्हीं से अपना पेट भर लिया करूंगा, मुझे उसके घर के दरवाजा के आगे बैठा दिया जाए। तो एक वक्त आया कि लाजर जो है वो मर गया और फरिश्तों ने ले जाकर उसे कहां पर रख दिया? बाप अब्राहम की गोद में। और कुछ दिनों के बाद फिर मीर आदमी मर गया। जब मीर आदमी मर गया तो वो कहां पर जाकर अपनी आंखें खोलता है? आलमे रवा के अंदर। और वो देखता है कि लाजर जो मेरे घर के दरवाजा पर बैठा हुआ था, जो मेरे टुकड़ों पर पलता था, उसने देखा। कहां पर देखा है? आलमे रवा के अंदर। अब उनके दरमियान एक बहुत बड़ा गड़ा वाकया है। ना मुर्दों में से कोई उसके पास आ सकता है और ना उनकी तरफ से कोई लाजर के पास जा सकता है। लेकिन उसका आइडिया देखें, उसने ये अंदाजा लगा लिया कि लाजर जो है ये आराम की जगह पर है, लेकिन मैं यहां पर अजियत में हूं, मैं यहां पर तड़प रहा हूं। कैसे उसे पता चल गया? और वो मुखातब होता है, वो सवाल करता है, वो कहता है अरे बाप अब्राहम। उसने अब्राहम को भी पहचान लिया। पहचान होगी, ये मत कहे कि मरने के बाद सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। मैं ये बात कहता हूं, मरने के बाद इंसान की जिंदगी के अंदर जो है वो 3 दर्जात हैं, 3 दर्जे हैं। एक दर्जा वो जो हम इस बदन के अंदर गुजारते हैं, और दूसरा दर्जा वो जो इस बदन के बगैर गुजारते हैं, और तीसरा दर्जा वो जब खुदा फिर इंसान को जिंदा करेगा। तो फिर यहां पर देखें, अब उसने सवाल किया है कि मैं अज़ियत में हूं, मैं यहां पर तड़प रहा हूं और लाजर को मेरी तरफ भेजा जाए कि वो क्या करे? अपनी उंगली पानी में भिगोकर मेरी जबान को, क्योंकि मैं यहां पर क्या हूं? तड़पता हूं। तो अब्राहम ने क्या कहा? याद कर। याद करने को कहा गया। क्या कहा गया? किसे याद करे? अपनी जिंदगी को, जो तू जमीन के ऊपर जब था तो तू ऐशो-इशरत के अंदर इस कदर खोया हुआ था,
बड़ी बड़ी पंचायतों का हो सकता है वो फैसले करता हो, बड़े बड़े लोगों की पर्या के अंदर बातें करता हो, लेकिन वहां पर देखें अब वो बेबस है, अब वो चिल्ला रहा है। तो फिर वही लाजर जो कि एक गरीब था उसे पुकारता है कि अब अपनी उंगली से क्या कर, मेरी जबान को तर कर। तो अब्राहम ने कहा याद कर, याद करने को कहा गया। आज आप लोग याद रखें, मत भूलें आप इस जमीन पर किस मकसद के लिए हैं। खुदा का एक मकसद था और उसका मकसद यह था कि आप उसकी इबादत करें, आप उसके कलाम पर चलें, उसके कलाम को ना तोड़ें, ना उसके कलाम को छोड़ें, बल्कि उसके कलाम पर ध्यान रखें। दिन रात तेरा ध्यान कहां पर लगा रहे? उठते बैठते, बल्कि दिन रात तेरा ध्यान मेरी बातों पर। ते साडे को गल्लां किहड़ियां होंदियां ने, ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਝੜ ਪੈ, क्योंकि हो कलाम की तो गल को नहीं साढ़े को, और खुदा नहीं तो साढ़े को गल ही को नहीं। खुदा के जो लोग होते हैं ना वो दूसरों की फिक्र करते हैं, उनका मकसद है मैंने तौबा की है तो ये भाई भी तौबा करे, अगर मैं गालियां नहीं निकालता तो ये भाई भी गालियां ना निकाले, क्योंकि समान की बादशाही में गालियां बकने वाले दाखिल, यीशु मसीह के अल्फाज है, शराबी समान की बादशाही में दाखिल वो भी ना हो सकेंगे, गालियां बकने वाले भी ना होंगे, झूठों का हिस्सा आग और गंधक की जलने वाली झील में होगा। याद रखें सारी बातें हैं, लेकिन उसका पछताना, पछताया किथे में जाके मरण तो बाद वहां पर पछता रहा है कि अब मैं क्या करूं। मरने के बाद उसको याद है मेरे 5 भाई जमीन पर हैं, उत्ते बड़े वीर सन, देगा चलदियां होनियां ने, बरसियां मनाइयां जांदियां होनियां ने, चालीए चलदे होने ने, इवें गल कि असीं बड़े वीर 10 देगा पका दिओ बरसी, अच्छा ते ओ थले तड़फदा पिया ते रिक्वेस्ट किदे अगे करदा पिया जिहदे कोल नफरत करदा सी, जिन्हों समझदे कुछ नहीं सी। इस कदर गरूर था, घमंड था, दौलत के अंदर इस कदर उसे नशा हो चुका था, इस कदर वो अंधा हो चुका था कि वो खुदा को भूल चुका था। मरने के बाद वो सीयत के अंदर है, कहां पर है? दुख में है। अब्राहम कहता है याद कर, वो उसको पहली जिंदगी याद करने का कहता है, जब तू जमीन पर था तू अच्छी चीजें ले चुका और लाजर बुरी, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब्राहम ने क्या कहा? अगर हमारी तरफ से कोई चाहे भी कि तुम्हारी तरफ आए तो नहीं हो सकता, क्योंकि दरमियान में एक बहुत बड़ा गड़ा ते जेड़ा आगा होगा सीधे गड़े दे विच। तो फिर याद रखें वहां पर कोई किसी को बचा नहीं सकता। याद रखें आज इस जमीन पर है आप, खुदा के कलाम को आज याद रखें, यह खुदा का कलाम है। मरने के बाद वो देख भी सकता है। उसने कैसे देखा? बदन तो उसका कब्र के अंदर था, तो रूह कहां पर थी? आलमे रवा के अंदर। मरने के बाद बदन कब्र के अंदर है, उसकी आंखें कब्र के अंदर है, उसका बॉडी जो है वो कब्र के अंदर है, लेकिन रूह कहां पर है? रूह सब कुछ याद रखती है। अभी उसे मरने के बाद इस बात का पता चला कि मेरे 5 भाई जमीन पर हैं, मैं नहीं चाहता कि वो भी इस जगह पर आ जाए। फिर वो सवाल करता है कि बाप अब्राहम क्या किया जाए? अगर मुर्दों में से किसी को भेजा जाए जमीन पर, ताकि मेरे जो 5 भाई हैं ये पैगाम उन तक जाए, ताकि जैसे मैं तड़प रहा हूं वो इस जियत में ना आए।
तो आगे से जवाब क्या मिला था? उनके पास मूसा है, उनके पास अंबिया है। अगर उन्होंने उनकी नहीं सुनी तो तुम मुर्दों में से भी अगर कोई जी उठकर चला जाए तो उसके भी अनसुनी। कैसे? कलाम सुना, चर्चों बाहर गए तो सब कुछ बाहर। तो यहां पर लिखा याद कर, जमीनी जिंदगी याद रखे। वो अब फिक्रमंद है मरने के बाद। आज आप लोग जो जिंदा हैं अपनों की फिक्र करें। तो याद रखें, खुदा का नबी कहता है उस रोज, यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती की इंजील के अंदर, उस रोज बतेरे आएंगे। की कहेंगे? खुदावंद ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰਦੁਆਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੋ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸਾ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜੀ? ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। अच्छा तो फिर उन्हें कहना तुसा मेरी सुनी केड़ी सी? खुदा कहता है नशा ना कर, खुदा कहता है नशेबाज खुदा की बारगाह में दाखिल ना हो सकेंगे। तो फिर हम खुदा की बात को तरजीह दे रहे हैं, हम मान रहे हैं? बताइए मुझे, मान रहे हैं उसकी बात को? खुदा कहता है गालियां ना दो, हम इस बात को मान रहे हैं? नहीं। आपका चर्च जाना आपको बचा ना सकेगा। बचेंगे कौन लोग? वही आदम। खुदा मोहब्बत करता था, जब गुनाह दरमियान में आ गया तो फिर कहां गया? बागेदन से बाहर। खुदा को गुनाह से नफरत है। खुदा की आंख इस कदर पाक है वो बदी को देख नहीं सकता। तो जितनी देर तक बदी आपके अंदर है आप उसको छोड़ते नहीं, आप उसको निकालते नहीं, आपने सबसे अच्छी जगह पर बैठाकर रखा हुआ है। किसे? बदी को। बदी कितों निकलती है? अंदरों दिल विच। ते जिथे बदी है उथे यीशु थोड़ा होगा। इवें गल है ना। इस घर दे विच कौन रहिंदा है? लिहाज रहिंदा है? नहीं नहीं, कौन रहता है? लिहाज रहता है। लिहाज का घर है तो वही रहेगा, दूसरा तो नहीं कोई आगे रह सकता, क्योंकि वो इसका किराया देता है, वो इसका रेंट देता है। ऐसी बात है। तो फिर असी भी फैसला कर लीए कि साडे घर में शैतान रहिंदा या यीशु रहिंदा है। एक नौकर दो मालिकां की खिदमत, या तो फिर शैतान बैठा है साडे अंदर, तो या फिर खुदा बैठा है। तो जिसके अंदर देखें खुदा रहता है वो हर तरह की बदी से बाज रहता है। वो गालियां खाकर किसी को गाली, वो थप्पड़ खाकर किसी को थप्पड़, ऐसी बात है। इनू आंदे ने मसीहत। गल्लां नाल ते असीं मसीही हां, ते जे हुणे कोई बाहर आ जाए ते असीं आने ठहर जा, हुण तू जाना कित्थे वे हैं? ये असीं मसीही हां। यीशु मसीह ने क्या कहा? जरा गौर कर लें। उसने भी यही कहा है, उस रोज बतेरे आएंगे और आकर कहेंगे खुदावन मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े मौजज़े नहीं किए। ते अज लोग इसी गल ते बड़े ढाड होए बैठे ने। ओए मैं उत्थे गया, मैं बदरू कट दी है। हला कदी बाइबल में वेखे? खुदा दे नाम दे अंदर ते कुदरत ते कुवत इस कदर पाई जाती है, अपने नाम नूं ठेस नहीं लगन देता। बदरूआं ते फिर यहूदा यूदी भी कढ़ आया। यीशु ने दो दो करके नहीं सी भेजा, मौजज़े होए सब। वापस आके उन्हें कहा बदलुआ तेरे ना तो साडे ताबे ने कहा इस तो खुश ना हो, इस तो खुश हो कि तेरे ना किथे लिखे ने आसमान ते फिर वो किथे गया सी यहूदा? सुन लो, 3.5 साल नाल ही सी ना कलीसिया दे अंदर, यीशु दे नाल ही सी ना। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप खुदा के खादम के साथ रहते हैं तो आप बच जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बचेंगे तो खुदा का कलाम आपको बचा सकता है अगर आप इस पर अमल करेंगे। ये आपको बचा सकता है।
कोई पादरी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं बचा सकता, कोई ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं जे बचा सकता, और जिन्ना मर्जी ਤੁਹਾਡੇ करीबी रिश्तेदार ने। ਤੇ फिर ਮੈਨੂੰ एक गल याद आ जाती है तूफानी नूह की। खुदा ने क्या कहा था कि बदी बहुत ज्यादा, हर शख्स ने जमीन पर अपना ही तरीका बिगाड़ लिया, अपनी अपनी तरीन ते अपनी अपनी दुकाना ते अपनी अपनी तनजीमा ते अपनी अपनी मिशना, ते खुदा के कलाम ने एक साइड ते कर दिता गया। तो फिर सुने, जब खुदा ने दरवाजा को बंद किया, तीनों दे कुड़म भी आए होंगे, तीनों दे बेटे सन। उन्हें आख्या खाना नू बुआ खोल, मैं तेरा कुड़म बोलना पिया। ते लिखे है मकाशवा की किताब के अंदर, मेरे बंद किए हुए को कोई तो खोले हुए को कोई, किसकी जरूरत है कि जिसे खुदा बंद कर दे उसे एक इंसान खोल सके। दरवाजा बंद हो गया, ऐसी बात है। फिर नूह दे कुड़म अंदर आ सके। उन्हें आख्या नू जमीन ते असीं इकट्ठे बहिंदे हुंदे सां, जदों तू कश्ती तैयार कर रहा सा ना ते असीं तेरे कोल बैठ के गल्लां बातां करदे सां, लेकिन उन्हें खुदा दे पैगाम नूं कबूल नहीं सी कीता। खुदा लेकिन 120 साल उसने मनादी की, उसने कहा था तूफान आने वाला है, तैयार। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कित्थों होने वाला है, अपनी मनमर्जी। वो इस बात को भूल गए, लेकिन खुदा अपने कलाम को याद रखता है, वो नहीं भूलता। खुदा अपने कलाम को याद रखता है, और यीशु मसीह ने कहा उस रोज बतेरे आएंगे। ती कहन गया आके की खुदावंद मैं तेरे नाम पे वड्डे वड्डे मूजज़े नहीं सन विखाए, इवें गल है। मैंने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला था, मैंने तेरे नाम से नबूवत नहीं की थी। आगे से जवाब होगा, आओ बदकारो मेरे पास से चले जाओ। ये यीशु के अल्फाज होंगे, मेरी कभी तुमसे। तो वाकफियत कैसी होती है? एक बंदा आपको ड्रेस बताता है कि इधर जाना है, आगे से इधर जाना है, आगे से इधर जाना है, तो आप उधर की बजाय इधर को चले जाएं, तो गलती किसकी है? यीशु ने कहा राह मैं और राह उत्ते नूं है, असीं थल्ले राह लभदे फिरने हैं। देखो फिर अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुम्हें इससे वाकिफ हो, ये आपको वहां तक ले जाएगी जो राह हक जिंदगी यीशु है। तो यहां पर फिर देखें अब्राहम ने उसे क्या कहा कि उनके पास मूसा और अंबिया, अगर उन्होंने उनकी नहीं सुनी तो अगर कोई मुर्दों से भी जी उठ कर चला जाए तो वो उसकी भी ना सुनेंगे। तो आज खुदा के खादम जो हैं वो खुदा के कलाम को पेश करते हैं ताकि वो क्या करें, बदी से बाज आ जाएं, नशे से बाज आ जाएं, बुरे लोगों के साथ रफाकत रखने से बाज आ जाएं। लेकिन शरीर को मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता? शरीर कौन होता है? जो ना खुद अमल करता है। तो फिर खड़े हो के असी कलाम भी पेश करिए ते आप ही अमल कोई ना करिए तो फिर असी की हाँ? शरीर। शरीर को मेरे आइन, यानी खादम एक नमूना होता है। हर शख्स की निगाह खादम पर होती है। लोग, खुदा का नबी कहता है कि लोग बाइबल को बाद में पढ़ते हैं, लोग पहले आपको पढ़ते हैं, क्या आप कैसे हैं। तो फिर देखें क्या हुआ, उसे कहा याद कर। तो आज आप इस कलाम को याद रखें, ये मत कहें कि बड़ी जिंदगी पई है, घड़ी का कोई नहीं जे पता। तो लेकिन अब तक तो आप अगर गुनाह के अंदर मरे हुए थे। एक शख्स पता है यीशु मसीह के पास आया था, उसने कहा अगर इजाजत दे तो मैं पहला अपना मुर्दा अपने बाप को दफन करावा। तो यीशु ने क्या कहा था? मुर्दों को, वो मुर्दे ने, खुदा मुर्दों का नहीं, वो खुदा जिंदों का है। यीशु के अल्फाज हैं, अगर आप जिंदा हैं, अगर आप मसीह में मरे हैं, अगर आप मसीह में हुए हैं तो फिर आप जिंदा हैं।
बारी ते विच मसीह दे तेनू मरना। रोमियो के खत के अंदर यही तो बात खुदा का बंदा बता रहे हैं। जो मुआ वो गुनाह से, और जब आप पानी के अंदर दफन होते हैं तो क्या होता है? आप मसीह के साथ मर जाते हैं। यह है दफन होना। ते मसीह दे नाल जदों असीं मर गए हां ते जदों पानी तो उठते होने आ ते फिर की लिखिया सी? जिंदा। रास्ता छोड़ दो बेटा, आगे जाने दो उनको, ठीक है? फिर हम क्या है? जिंदा है। जरा पढ़ लें, एक आयत को पढ़ेंगे रोमियो 6 बाब के अंदर ही, गौर करें जरा, उसकी 3 आयत पर गौर करेंगे। क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला मुर्दों में से जलाया गया उसी तरह हम भी नई जिंदगी में। तो फिर आज गौर कर लें किस तरह जब हम मसीह में मरते हैं, यहां पर यही तो खुदा का बंदा पौलुस ये बात कहता है, और वो कहता है क्या कि जिस तरह हम बपतिस्मा के वक्त यीशु मसीह के साथ क्या होते हैं? मरते हैं, तो फिर दफन होते हैं। पानी के नीचे डाला जाना यह दफन होने का निशान है, जब ऊपर आना तो यह जिंदा होने का निशान है। एक बारी ते विच मसीह दे तेनू मरना, कोल करार सुख दा सा दे तू सुन ले। कोल करार, करार किदे ना करना है? असां दुनिया ना किदे ना करार करना जे? पादरी ना या रिश्तेदारां ना? कि साडे रिश्तेदार बड़े चंगे ने है, असीं इन्हां नूं छड्ड नहीं सकदे है। खुदा नूं भावें छड्डीए, ओ खुदा अगे वे या रिश्तेदार अगे ने? और मेरे भाई, मेरी बेटी, मेरी बहन सुने, खुदा ने आपको जिंदगी दी है। खुदा हर शख्स इनफरादी तौर पर जो है हिसाब लेगा। लिखा है हर इंसान ने अपनी जिंदगी का हिसाब खुदा को देना है। तुम्हारे रिश्तेदारों को नहीं जो बचाना कि बचा लेंगे? जो बचा सकता तो यीशु मसीह है, जिहदे तुहानू मरना है, जिस मरने की बात यहां पर खुदा का बंदा करता है। वो ये कहता है, इमाल की किताब के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने ऐसे थोड़ा कह दिया है कि मेरी बेड़े मेरी आवाज को, कि भेड़ा जड़ियां होणगियां ना वो बाहर आ जाणगियां ते जड़ियां बकरियां ने ना वो उत्थे जगमट्ठा की जांदे ने उहनूं, जगमट्ठा बन के उत्थे बह रहणगियां। ठीक है, वो नहीं आएगी क्योंकि वो शुरू ही से बकरियां हैं। नबी कहता है वही लोग निकलेंगे जो उसके मंसूबा में है। बनाए पेशतर आलम से पहले उसने उन्हें चुन लिया है। तो अब यहां पर गौर करें, माल की किताब के अंदर लिखा है कि 3 बाब के 19 आयत के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है। बस तौबा करो, रुजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह जो हैं, कभी वेख्या जी रे से अगर कोई लफ्ज गलत हो जाए तो उसको रे से मिटा दिया जाता है, ऐसी बात है। तो फिर यहां पर खुदा का बंदा क्या कहता है इमाल की किताब के अंदर 19 आयत के अंदर 3 बाब के क्या लिखा हुआ है? बस तौबा करो, रजू किसकी तरफ? खुदा की तरफ, ताकि तुम्हारे गुनाह जो है मिटाए जाए और उसकी हजूर से ताजगी के दिन आए और वो उस मसीह को जो तुम्हारे लिए मुकर्रर हुआ है भेजे। कब भेजेगा? जब तक सब कुछ बहाल। तो खुदा ने अपने नबी को भेजा, खुदा ने हर जमाना के अंदर अपने नबी को भेजा, लेकिन इस जमाना के अंदर भी खुदा ने नबी को भेजा ताकि वो क्या करे? बहाल करे।
तर्ज बहाल। देखिए मसीह उस वक्त तक आसमान में है जब तक जो उसका तरीकाकार है। उसका तरीकाकार क्या है? सुने, फिर जिस दिन आखिरी जिंदगी दाखिल हो जाएगी तो यीशु उसी बादल पर ज़ाहिर हो जाएगा। खुदा फिर भी इंसान को मौके दे रहा है कि इंसान तौबा कर ले, आगे जाके ना पछताए। वहां पर कुछ नहीं होगा, वहां पर माफी नहीं होगी। माफी इस जमीन पर रहते हुए आप खुदा से मांग सकते हैं। वो कैसे? तौबा करें। कैसे? किससे? कुछ लोगों कहिए ना भाई जी तौबा कर लो, वो कहने कैसा कीता की है, वो कादी तौबा कराना है? वो ऐसी की कीता, कादी तौबा करिए। और मेरे भाई ये खुदा का हुक्म है। यहां पर खुदा का कलाम कहता है, खुदा का रसूल कहता है कि तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह जो हैं वो मिटाए जाएं। अगर आप तौबा ही नहीं करते तो गुनाह किस तरह मिटे? गुनाह नहीं मिटने। गुनाह किनका मिटाए जाते हैं? जो मसीह में मरते हैं। जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। ये मरना मसीह में है। यहां पर रसूल जिस बात की वजाहत कर रहे हैं, आपने मसीह में मरना है, गुनाह में नहीं मरना, मसीह में मरना है। अगर मसीह में मरेंगे तो फिर आप तौबा करेंगे ताकि आपके गुनाह जो है मिटाए जाए और उसके हुजूर से ताजगी के दिन आए। और खुदा ये चाहता है कि जिन लोगों ने अभी तक तौबा नहीं की, मेरे पास एक मेरे ताया थे और वो आते थे और वो मेरे साथ आकर कलाम की बात शुरू कर देते थे। सियालकोट का वाक्य है। और आकर भला पता क्या कहते कि यार मनु को कलाम दी गल दस। मैं क्या सिगरेट बंद कर लो, सिगरेट पी रहे की कर रहे ने? मैं क्या खुदा का कोई इज्जत है, खुदा के कलाम की कोई एहतराम है। आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप इसको पहले बंद करें, उसके बाद मैं आपको अगली बात बताऊंगा। उसने कहा ये कौन सा नशा है? मैंने कहा अगर ये नशा नहीं है तो फिर सुबह सुबह सब बच्चों को जगाया जाए, ये बड़ी अच्छी चीज है। एक एक कश उन्हें भी लगाया जाए, उन्हें भी दें कश लगाएं बच्चों, ये तो बड़ी खास चीज है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी है। बेशक डब्बी के ऊपर लिखा होता है ये मुजरे सेहत, मुंह का कैंसर, दमा और टीबी का वास है। तो लेकिन फिर भी खुदा का नबी कहता है जो इसे पीता है उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। सब कुछ देख भी रहा है, ये मौत है, और फिर भी वो उसे पिए जा रहा है। तो इससे पता चलता है उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इसलिए वो आगे से भला क्या कहता है, आप बात करें। मैंने कहा मैं उतनी देर तक बात नहीं कर सकता, कलाम वो लोग सुने, ठीक है, जिनके लिए ये कलाम है। आप खुदा के लिए जो है उसकी हुजूरी में बैठकर सिगरेट नहीं बंद कर सकते। फिर एक दिन मैंने उन्हें कहा तौबा कर ले। ऐसा किया कि ये कदी तौबा करानी है। मैं कहा समान दे उत्ते जो मुलाकात होएगी ना तो सब तो पहला तुसी खुदा तो बाद मेरा शुक्रिया अदा करोगे। क्यों कि मैं तेरी खिदमत दे वसीला मसीह नूं कबूल किया। ठीक है, मैं मसीह च मरिया सा, लेकिन जो खुदा के चुनाव में नहीं, वो नहीं आएगा, वो नहीं आए, वो नहीं आए, और वो दुनिया को छोड़ गए। तो लेकिन एक बात याद रखें, ये मौके खुदा इंसान को बार बार नहीं देता। ये खुदा की आवाज है, ये खुदा का हुक्म है कि हमें उस अमीर आदमी की तरह जाकर पछताना ना पड़े। याद रखें आज इस कलाम को। ये कलाम पूरी दुनिया के लिए है। ये कलाम उन जिंदगियों के लिए है जो इसको कबूल करेंगी, जो इस पर अमल करेंगी, जो इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगी। वही जिंदगी जो है क्या करेगी, निजात पाएगी। सो खुदा चाहता है अगर आप इससे पहले गालियां देते थे, बुरे काम करते थे, तो फिर आज तौबा कर लें। क्या कर लें? कितने लोग हैं
जो तौबा करना चाहते हैं। अच्छी बात है, तौबा करें, छोड़ें इन चीजों को। मेरे वालिद साहब, मैं गवाही देना चाहता हूं, खुदा आपको बरकत दे जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं। मेरे वालिद साहब जो थे वो भी बिल्कुल अनपढ़ थे, और मैं उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के अंदर था। तो जब मैं आता तो सारी सारी रात में उनके पास बैठा रहता, और यही मेरी कोशिश होती थी कि ये किसी तरीके खुदा के कलाम को जो है ना कबूल कर लें, तौबा कर लें। 7 भाई थे वो, और मैं उन्हें ये बताता कि आपके 6 भाई जो हैं वो इस जमीन से कूच कर गए, लेकिन एक ने भी तौबा नहीं की। बाइबल कहती है तौबा करो। एक दिन आया, खुदा ने उनके ज़हन को खोला और उठकर मुझे कहते हैं कि यार मैंने तौबा करनी है। मैंने कहा मेरे कहने ते ना करियो, पिछो को प्रवेश कहता ही, तो मैं आख्या चलो ओदी गल रख ला, ठीक है। मैं कहा ये खुदा के साथ वादा करना है, ठीक है। 4 नशे करते थे, हुक्का भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, नस्वार भी खाते थे, तो कदी कदी पैक भी ला लेंगे सन। एक दिन चारों नशों को उन्होंने खैरबाद कह दिया, और फिर मैं उन्हें सरगोदा के अंदर नहर पर लेकर गया, और जो बुजुर्ग खादम हमारे इरशाद साहब थे, उन्होंने उन्हें बपतिस्मा दिया। तो यह है मसीह में मरना, मसीह की खातिर हर एक चीज को कुर्बान कर देना। तो फिर पलूस क्या कहता है, अब मैं जिंदा मर गया है, एनू आदे जो मसीह च मरना। क्या कहता है पलूस, क्या कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। वो कहता है अब मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ मसीह नजर आना चाहिए। मैं खत्म हो चुका हूं, अब मैं जिंदा नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। लोगों को मेरी जिंदगी के अंदर मसीह नजर आए, यह है मसीह में मरना, दुनिया की तरफ से मरना। लोग आप पर हंसेंगे, लोग आप पर छत्तों में उड़ाएंगे, लेकिन आप मसीह में मर चुके हैं। आप दुनिया की बातों की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि आप दुनिया के नहीं हैं, अब आप मसीह के हैं। तो फिर सुने यीशु मसीह ने क्या कहा था, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं ये भी ते फिर असी की गई है इंज ना कहिए, और दुनियादारी भी रखनी है, तो इत्थों ही पता लग जाता है असी है ही दुनिया दे हैं। दुनियादारी नहीं रखनी, बल्कि असी साबित करना कि असी मसीह दे विच मर चुके हैं, हुण असी आसमानी हां। सो हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें।